हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो बात करेंगे चटोरी रजनी और उनके बेटे के बारे में ही बात करेंगे। मैंने कल वीडियो बनाई थी, उससे पहले भी मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ और मैंने वीडियो बनाने से पहले हर बार यही कहा है कि इस वीडियो का मकसद किसी को भी ना तो नुकसान पहुंचाना है और ना ही किसी की भावनाएं आहत करने का है। जो बातें हवाओं में तैर रही है उसके आधार पर वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करके कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो पहले पूरा वीडियो देखें और फिर उसके बाद वो जजमेंटल हों। उसके बाद वो कहें कि मैंने कहाँ गलत क्या कहा है। मैंने तो कोई भी बात चटोरी रजनी जी पर सवाल भी नहीं उठाया। मैंने जो भी बात लोग कह रहे हैं, जो भी बात जो है रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं, उसी से रिलेटेड बात मैं कह रही हूँ अपनी वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, मैंने कई लोगों को जवाब भी दिया है कि आप सबको भले ही नहीं जानना कि तरन जैन के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि उस 17 साल के युवा के साथ क्या हुआ था, किस तरह के हादसे का शिकार हुआ था। ये मैं जानना चाहती हूँ, आपको भी जानना चाहिए। एक बच्चा अचानक से, हंसता खेलता बच्चा अचानक से दुनिया छोड़ के चला गया और किसी को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि वो क्यों चला गया, कैसे चला गया, किसकी गलती थी, किसकी जिम्मेदारी थी। क्यों नहीं जानना? मैं जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं वीडियो बनाऊंगी, तब तक बनाऊंगी जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तरन जैन के साथ क्या हुआ था। क्यों नहीं कोई मुंह खोल रहा है? क्यों पूरी बात लोगों को नहीं बताई जा रही है? चटोरी रजनी जी ने अपनी वीडियो में सिर्फ एक शब्द बोल दिया कि नहीं, मुझे नहीं जानना है कि मेरा बेटा कैसा गया, कैसे गया। मैं नहीं जानना चाहती हूँ। ठीक है, आप मत जानिए, मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके बेटे को देखती थी। आपके ब्लॉग्स के माध्यम से ही मैं आपके बेटे को देखती थी, आपकी फैमिली को देखती थी। एक कनेक्शन बन जाता है। आप एक माँ हैं, आपकी फैमिली है, आपका बच्चा था, लेकिन एक तरह से वो उसे हम अपना बच्चा भी मानते थे। उसके साथ एक लगाव था, एक सॉफ्ट कॉर्नर था। जब आप बोलते थे ना, आज मेरे बेटे की क्या पसंद है, क्या बनाऊं मैं अपने बेटे के लिए, तो हमें भी लगता था कि यार आज चटोरी रजनी जी कुछ नया बनाने वाली है, हम भी अपने बच्चों के लिए ट्राई करेंगे। वो कनेक्शन था और उसी कनेक्शन को लेकर हम बात करेंगे। और सोशल मीडिया पर अगर कोई इंसान है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें जानने का हक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन वो सारे हादसे क्लियर होते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हुआ, कुछ पूरी डिटेल होती है ताकि मन में कोई भी सवाल ना आए। अभी मेरे दिमाग में कई सवाल तैर रहे हैं, चल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है। चटोरी रजनी खामोश क्यों है, उनका परिवार वाला बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं ये बात जांच के लायक है, क्यों नहीं तरन जैन का जो निधन हुआ है उस पर जांच हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है तो किस स्तर पर हो रही है। क्या वो वाकई में एक्सीडेंट था या कुछ और था? क्या लोगों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है? लोगों तक सही जानकारी क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? क्या कोई अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है? बहुत सारे सवाल दिमाग में चल रहे हैं। उन सवालों में से 100% सवालों के जवाब ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन 50% तो मिलने चाहिए ना। उन्हीं 50% के लिए लड़ रही हूँ, वही जानना चाहती हूँ मैं। मुझे कोई भी जवाब दे, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, उनके माँ बाप जो भी, बताएं तो सही कैसे चला गया। आप में से अगर कोई नहीं जानना चाहता तो आप मत जानिए। आपको नहीं इंटरेस्ट है, आपको ये नहीं जानना वो बच्चा कैसे चला गया, आपके अंदर भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, किसी दूसरे का बच्चा चला गया उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ भारत की, तो मैं ये जानने का हक भी रखती हूँ कि सोशल मीडिया पर एक परिवार, हंसता खेलता परिवार,
पूरा साफ सुथरा परिवार, एक ऐसा परिवार जो लोगों के लिए आइडियल परिवार था। इस परिवार को देखने के बाद ना हम भी अपने हस्बैंड को बोलते थे, ये देखो कितने अच्छे, कितने सपोर्टिंग हस्बैंड हैं, आप ऐसे क्यों नहीं हो? ये देखो कितना अच्छा बेटा है, वीडियो भी बना देता है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं है? कई बार बोला होगा, कई बार उस परिवार को हंसता खेलता, चटोरी रजनी जी को 5-6 तरह का खाना बनाते देख के ना हम भी इंस्पायर्ड होते थे कि आज हम भी बनाते यार, चटोरी रजनी जी बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? वो चीज़ें हमारे अंदर थी, हम कनेक्ट कर रहे थे उस फैमिली से। और जिस दिन चटोरी रजनी जी के इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था कि ये हादसा हुआ है, उस दिन हम भी रोए थे, हमारी भी आंखें नम हुई थी, बहुत देर तक रोए थे और सोचते रहे थे कि क्या होगा अब इस परिवार का, कैसे ये परिवार इतनी हिम्मत लेकर आएगा। ये सारी चीज़ें हमने भी सोची थी। उसके बाद कई दिनों तक हम सदमे में रहे थे, बहुत दिनों तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। हाँ, इनिशियल स्टेज पर हमें चूंकि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी और हमें लग रहा था कि हाँ, परिवार को टाइम देना चाहिए, परिवार खुद सामने आएगा और बताएगा कि क्या हुआ था, एक्चुअल रीज़न क्या है। लेकिन परिवार ने मुंह फेर लिया। हमने चटोरी रजनी जी के परिवार को अपना परिवार समझा, लेकिन शायद चटोरी रजनी जी के परिवार ने या चटोरी रजनी जी ने हमें अपना परिवार नहीं समझा। अगर समझा होता तो उन्होंने बताया होता, विश्वास किया होता, जो सही जानकारी है वो हम तक पहुंचाई होती। और अगर गलती किसी की भी है, और अगर नहीं, गलती जिस मर्जी की है, किसी की भी मर्जी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और एक और चीज़, बहुत सारी लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि आप बहुत सख्त दिल हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कुछ मैटर्स पर सख्त दिल होना पड़ता है। मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बच्चों को हैवी गाड़ी देनी चाहिए चलाने के लिए। अगर हम देते भी हैं तो हमें बच्चों को बहुत समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि अपनी रफ्तार को कंट्रोल करो। और मैं एक वीडियो देख रही थी, जिस वीडियो में मैंने इनके बेटे की, तरन जैन की बहुत सारी वीडियोस देखी, फोटोज देखी, जिसे देख के लग रहा था कि वो गाड़ी चलाने के बहुत शौकीन हैं, खासकर रॉयल एनफील्ड बहुत हैवी जो है बुलेट होती है और उसको अमूमन बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक से संभाल भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग जो है रॉयल एनफील्ड चलाते भी हैं। तो वो गाड़ी अगर 17 साल के बच्चे के पास थी तो मुझे हैरानी है, क्योंकि आपके पास चाहे जितने मर्जी पैसे आ जाएं, जितनी मर्जी संपत्ति आ जाए, जितना मर्जी आप कमा लो, लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अपने बच्चे को ये तब भी समझाना पड़ता है कि बेटा स्पीड को कंट्रोल करना आना चाहिए। हम पैसों से, हमें लगता है कि हम अगर व्यस्त हैं, हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसे इतनी सुविधाएं दे दें कि उसे ये बात फील ना हो। ये हर घर में होता है। जिनके पास पैसे हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत बेहतर चीज़ें दें। अच्छा, सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन आप कम से कम अपने बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें तो ना ही दे जिसकी वजह से कल को परेशानी खड़ी हो सकती है। और उन्हीं में से गाड़ी भी है, उन्हीं में से मोबाइल भी है। ये सारी चीज़ें बच्चों के भविष्य पे पूर्ण विराम लगाती हैं। आज की डेट में हर बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन लेके चलते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बता के रखते हैं कि बेटा 1 ही घंटा मोबाइल देखना है, और घंटे आप मोबाइल देख नहीं सकते। वो कंट्रोल करते हैं अपने बच्चे को, अपने बच्चों पर निगरानी रखते हैं। और आज की डेट में हर माँ बाप को ये बात पता होनी चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस संगति में है, कितनी पढ़ाई करता है, कितनी नहीं करता है, सब कुछ पता होना चाहिए। और मैंने तो ये भी सुना है, कहा तो ये भी जा रहा है कि चटोरी रजनी जी को कई बार उनके बेटे की गाड़ी जो स्पीड से चलती थी उसको लेकर वार्न भी किया गया था, कहा भी गया था, कमेंट किया गया था, जिस पर उन्होंने
एक बार भी तवज्जो नहीं दी। अगर दी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। और हाँ, ये बात मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन ये बात मैं बोलूँगी, आप अपने बच्चों को अगर ये नहीं बताते कि स्पीड कंट्रोल करो तो आप उसको गाड़ी मत दो। अगर आपका बच्चा स्पीड कंट्रोल करके नहीं चलाता तो मत दो गाड़ी, मत दो गाड़ी। वो चाहे रोए, चिल्लाए, बौखलाए, जो मर्जी करे, मत दो गाड़ी उसे। वो अपने लिए तो घातक है ही, सामने वाले के लिए भी घातक हो सकता है। तो इस बार कमेंट करिएगा जरा संभल के, क्योंकि चटोरी रजनी जी और उनके पूरे परिवार के लिए मेरी गहरी संवेदना है। लेकिन उसके बावजूद सच जानने का हक मैं रखती हूँ और सच जानना चाहती हूँ।